हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ का थर्ड इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे, है ना। दो पार्ट पहले हो चुके हैं, तो ये थर्ड इंट्रोडक्शन है नाइन्थ का, ठीक है। और चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। इसी से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड ही बात करेंगे। ये भी एक इंट्रोडक्शन ही है, उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सब रैशनल नंबर के बारे में आपको पता चल चुका है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, और पी एंड क्यू दोनों क्या होते हैं, इंटीजर, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया रैशनल नंबर। अब उसके बाद में रैशनल नंबर के बारे में मैंने बताया था कि 1/2 अगर इसे अपन लिखते हैं तो 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये होता है 0, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 5 टाइम्स 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपका टर्मिनेट। उसके बाद में 1/3, तो 1 को मतलब 1/3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 0.0, 3 3 जा 9, 1, 3 3 जा 9, 1, 0, 3 3 जा 9, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये तो टर्मिनेट हो गया, वही आफ्टर डेसिमल रिकरिंग हो रहा है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो ये दोनों कंडीशन उसमें नहीं आती, कि ना तो वो टर्मिनेट होता है और ना ही आफ्टर डेसिमल वो रिपीट होता है। तो ये जो दोनों कंडीशन जिसमें नहीं आती वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये दोनों हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन से होते हैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे रूट टू का फाइंड आउट करोगे, मतलब सॉल्व करोगे, तो 1.414 तो आता ही है। उसके आगे कुछ भी आ सकता है, रिपीट नहीं होगा, लेकिन नंबर आते जाएंगे। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद में अब हम इसका करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे होता है 1, ये 0.333 ये होता है। अभी हमने बता रहा था वो डेसिमल एक्सपेंशन था, इसको हम लिखते हैं एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा रैशनल नंबर। तो हम इसको जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर 5, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है, वो कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ओनली 1 नंबर रिपीट हो रहा है आफ्टर डेसिमल। तो अगर 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो हम बोथ साइड हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और 0.333 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10 से, तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल एक नंबर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इनटू अगर करेंगे इसको 10, तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो, इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो इस सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, और x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। तो ये तो कैंसिल हो गया, बच्चा कितना 3, यहाँ 10x में से x गया कितना 9x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9। तो x इज इक्वल टू जाएगा 3/3, 3×9, तो ये आ गया 1/3। तो 1/3 को जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया तो आया 0.333, और जब 0.33 को हमने पी वाई क्यू की फॉर्म में बदला तो आ गया आंसर 1/3। तो इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन को पी वाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने बताया कि एक नंबर क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब एक नंबर रिपीट हो रहा था तो इसलिए केवल हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे होते, जैसे मान लो 0.323232, ये इस तरीके से दो नंबर रिपीट हो रहे होते, तो दो नंबर रिपीट हो रहे होते तो हम बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 100 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो जैसे हम इसको ले लेते हैं x इज इक्वल टू ये, फिर उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई करते तो 100x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 32.3232 एंड सो ऑन। तो ये हो गया x, ये हो गया 100x। तो अब इसमें से ये सेकेंड, ये फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 100x इज इक्वल टू 32 है ना, 0.3232 एंड सो ऑन, और x इज इक्वल टू है ना कितना होगा 100x इज इक्वल टू ये लिख रहा है, और ये x इज इक्वल टू क्या होगा 0.3232 एंड सो ऑन। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 32 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 32, ये आ जाएगा 100 माइनस x तो ये हो जाएगा 99x, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 32/99। तो ये आ गया आपका रैशनल नंबर, मतलब इसी रैशनल नंबर को आपने अगर डेसिमल एक्सपेंशन में लिखोगे तो ये आएगा, ठीक है। और इसी को जब डेसिमल एक्सपेंशन को PYQ की फॉर्म में लिखोगे तो आंसर ये आएगा। तो आ गया बच्चों समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, क्या क्या समझ में आया आपको फिर से एक बार वो रिवाइज करवा देता हूँ। तो फिर आगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे मान लो पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसके बाद ये सब हो गया। फिर रैशनल नंबर के बारे में हमने काफ़ी कुछ किया, क्या किया कि रैशनल नंबर की क्या कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। तो ये सारा हमने कवर कर लिया उसको। और कुछ ये टर्म्स भी होती हैं, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 2x², तो ये चलो ये बाद में देखेंगे हम, लेकिन अभी तुम्हारा जो अभी फर्स्ट चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो 3 पार्ट में है, जो आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे हम उसी से रिलेटेड जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। तो उस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से देख लें और अच्छे से समझ लें, तो फिर आगे से हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।